हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो इन एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल एनर्जिस्टिस सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ट्रॉफिक लेवल इन इकोलॉजी, स्टेप्स इन एनर्जी फ्लो, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, फ्लो पाथ ऑफ एनर्जी, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है तथा प्रत्येक इकोसिस्टम में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन जीव पाए जाते हैं, जिनमें से सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए केवल उत्पादक ही सक्षम होते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है और फिर वह रासायनिक ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता और उपभोक्ता से अपघटक और अपघटन से वातावरण में मुक्त हो जाता है। सूर्य का प्रत्येक ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण के समय 90% ऊर्जा का ह्रास होता है और फिर 10% ऊर्जा ही आगे पोषक स्तर में पहुंच पाता है। इस प्रकार के ऊर्जा का स्थानांतरण इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। प्रत्येक ऊर्जा का स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाती है, अतः इसे लॉ ऑफ 10% या 10% का नियम भी कहते हैं। डेफिनेशन। सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का इकोसिस्टम के प्रत्येक पोषक स्तर में स्थानांतरण की प्रक्रिया को इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में निम्नलिखित ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करके रख लेते हैं, इसे हम प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं जो हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे हम सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। उदाहरण गाय, बकरी, खरगोश, मतलब ये शाकाहारी जंतु होते हैं। टेरिटरी ट्रॉफिक लेवल, इसके अंतर्गत मांसाहारी जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतु को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे हम टेरिटरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, मोर, भेड़िया। चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल, इसके अंतर्गत सर्वोच्च मांसाहारी जीव आते हैं जो टेरिटरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा यह स्वयं किसी का भोजन नहीं बनते हैं, इसे हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। उदाहरण शेर, चीता, लोमड़ी, चील। 5 ट्रॉफिक लेवल, इसके अंतर्गत अपघटक आते हैं जो जीव के मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटक करके ऊर्जा को वातावरण से मुक्त कर देते हैं। उदाहरण केंचुआ, कीट, सूक्ष्मजीव, मशरूम। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रवाह पौधों से लेते हुए पृथ्वी के प्रत्येक जीवों में होता है तथा अंत में अपघटक के द्वारा ऊर्जा को पूर्ण वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। ये इसका डायग्राम है। सबसे नीचे प्राइमरी लेवल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्टरी, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 5 स्टेप्स ऑफ एनर्जी फ्लो। इकोलॉजी में ऊर्जा का प्रवाह 2 चरणों में पूर्ण होता है।
टॉपिक ऑफ सोलर एनर्जी। प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है तथा प्रत्येक इकोसिस्टम में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक जीव आते हैं, जिनमें से सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए केवल उत्पादक ही सक्षम होते हैं। उत्पादक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य से प्राप्त 100% ऊर्जा में से 2% ऊर्जा का उपयोग करके क्लोरोफिल, भूमिगत जल और वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य की 2% ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। फ्लो पाथ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह का पथ। सूर्य से 100% ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। इस 100% ऊर्जा में से 2% ऊर्जा का ही उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य के 2% ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके संचित कर लेते। इसके बाद 100% ऊर्जा में से 2% ऊर्जा का उपयोग हो जाने के बाद 98% ऊर्जा शेष रह जाती है। इस 98% ऊर्जा में से अधिकांश ऊर्जा वायुमंडल के अवशोषित कर लिया जाता है। यदि पौधों के द्वारा संचित 2% ऊर्जा को पौधों के अंदर 100% मान लिया जाए तो पौधे उस 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं तथा 10% ऊर्जा को अपने अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित कर देते हैं। हरे पौधे को उत्पादक या प्रथम पोषक स्तर कहते हैं, अतः यहाँ 10% ऊर्जा को द्वितीयक पोषक स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता में स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद जिस प्रकार सूर्य के 2% ऊर्जा को पाकर पौधों में 100% ऊर्जा हो जाना ठीक है, ठीक उसी प्रकार पौधों में 10% ऊर्जा को पाकर प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों में भी 100% ऊर्जा हो पाना हो जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के जीव इस 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं, अतः 10% ऊर्जा को द्वितीयक उपभोक्ता में स्थानांतरित कर देते हैं। यह प्रक्रिया प्राथमिक पोषक स्तर के द्वितीयक पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर से तृतीयक पोषक स्तर, तृतीयक पोषक स्तर से चतुर्थ पोषक स्तर और चतुर्थ पोषक स्तर से अपघटक में चलता है। कंक्लूजन, प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है तथा सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सभी सजीवों में से केवल हरे पेड़ पौधे ही सक्षम होते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके संचित कर लेते हैं और फिर यह संचित ऊर्जा पौधों में होते हुए इकोसिस्टम के प्रत्येक पोषक स्तर में पहुंचता है, अतः ये अपघटक के द्वारा वातावरण में पुनः मुक्त कर दिया जाता है। ये केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, अतः इसे 10% का नियम भी कहते हैं। रेफरेंस: डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, डॉक्टर वी.के. तिवारी, D.H.N. भेजाई। थैंक्स।